इस बार के बजट भाषण में सबसे ज्यादा 51 बार टैक्स शब्द का प्रयोग हुआ, जिससे पता चलता है कि यह बजट टैक्स के आसपास ज्यादा केंद्रित था। जबकि डेवलपमेंट शब्द का इस्तेमाल 28 बार, स्टेट्स का इस्तेमाल 27 बार, फाइनेंस शब्द का 25 बार और इतनी ही बार एग्रीकल्चर और फार्मिंग शब्द का इस्तेमाल इस बार के बजट में हुआ। इसके अलावा यूथ शब्द का इस्तेमाल 8 बार, आदिवासी शब्द का 6 बार, डिजिटल और ऑनलाइन शब्द का 17 बार, अमृतकाल शब्द का 9 बार इस्तेमाल हुआ। और ये शब्द इस बजट के मूल स्वभाव को समझाने के लिए आपको काफी हैं। इससे आपको ये पता चलेगा कि निर्मला सीतारमण ने अपने बजट के भाषण में सबसे ज्यादा किन शब्दों का प्रयोग किया और जिस शब्द का जितना प्रयोग हो रहा है उसका महत्व सरकार के लिए उसके हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि आज जो पॉइंट इस बजट की सबसे बड़ी हेडलाइन बना वो है इनकम टैक्स, यानी आपकी आय पर लगने वाला वो टैक्स जिसमें मोदी सरकार ने इस बार बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है। जो नौकरी पेशा लोग हैं वो हर बजट से पहले ये उम्मीद लगाकर बैठते हैं कि उनका टैक्स कम हो जाएगा और आज सुबह से ही इसकी चर्चा हो रही थी। लेकिन ये बदलाव है क्या और इसका लाभ किसे मिलेगा, पहले आप ये समझ लीजिए। ये मिडिल क्लास के लिए बहुत जरूरी है। सरकार ने ऐलान किया है कि अब से 7 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी पर लोगों को कोई टैक्स नहीं देना, यानी जिन लोगों की साल भर की आमदनी 7 लाख रुपए या उससे कम है ऐसे लोगों से सरकार टैक्स नहीं लेगी। लेकिन यह छूट नए टैक्स सिस्टम के तहत दी जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि यह नया टैक्स सिस्टम क्या है, भाई इसे भी समझाइए। तो इसका मतलब है नया टैक्स स्लैब। फिलहाल देश में 2 तरह के टैक्स स्लैब सिस्टम्स हैं। एक टैक्स स्लैब है जो दशकों से हमारे देश में चला रहा है, पुराने जमाने का, और एक नया टैक्स सिस्टम है जो वर्ष 2020 में लागू हुआ था। अगर आप अब भी नहीं समझे तो और सरल भाषा में आपको समझाते हैं। असल में इसका मतलब यह है कि अब इनकम टैक्स को चुकाने के आपके पास एक नहीं बल्कि 2 विकल्प है। इन दोनों में से एक स्कीम चुन लीजिए। पहला विकल्प है वो पुराना टैक्स सिस्टम जिसके तहत 2.5 लाख रुपए की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगता, 2.5 से 5 लाख रुपए की आय पर 5%, 5 से 10 लाख रुपए की आय पर 20% और 10 लाख से ज्यादा की आय पर 30% टैक्स लगता है। यह पुराना टैक्स सिस्टम अब भी लागू है, जिसके तहत लोग सरकार को टैक्स चुका सकते हैं और टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। लेकिन मान लीजिए किसी व्यक्ति की आय 6 लाख रुपए है, तो उस व्यक्ति की 2.5 लाख रुपए की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन 2.5 से 5 लाख रुपए की आय पर उसे 5% के हिसाब से 12,500 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा और बाकी के 1 लाख रुपए पर उसे 20% के हिसाब से 20,000 रुपए का टैक्स और देना पड़ेगा। यानी इस हिसाब से 6 लाख रुपए की कुल आय पर पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत 32,500 रुपए का टैक्स बन गया। हालांकि पुरानी टैक्स व्यवस्था में यह व्यक्ति चाहे तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट पर सरकार से डिस्काउंट ले सकता है, रिबेट ले सकता है, यानी छूट ले सकता है अगर वो दिखाए कि मैंने कहां कहां इन्वेस्ट किया हुआ है। लेकिन नए टैक्स सिस्टम में उसे छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि नए टैक्स सिस्टम में टैक्स की दरें बहुत ही कम है। नए टैक्स सिस्टम में 3 लाख रुपए की आय पर कोई टैक्स नहीं है, 3 से 6 लाख रुपए पर भी पर 5%, 6 से 9 लाख रुपए की आय पर 10%, 9 से 12 लाख की आय पर 15%, 12 से 15 लाख की आय पर 20% और 15 लाख से ज्यादा की सालाना आय पर 30% टैक्स होगा। यानी पुराने टैक्स सिस्टम में जहां 5 से 10 लाख की आय पर 20% और 10 लाख से ज्यादा की आय पर 30% टैक्स देना होता है, वहीं नए टैक्स सिस्टम में 3 से 6 लाख की आय पर सिर्फ 5% और 6 से 9 लाख रुपए की आय पर 10% टैक्स है। यानी पुराने टैक्स सिस्टम के मुकाबले नए टैक्स सिस्टम में टैक्स की दरें बहुत कम है और नए टैक्स सिस्टम का बड़ा फायदा यह है कि अगर कोई व्यक्ति इसके तहत अपनी आय पर सरकार को टैक्स देता है तो उसे 7 लाख रुपए की इनकम पर पूरा रिबेट मिलेगा, यानी 7 लाख रुपए की सालाना आय तक उसे कोई टैक्स नहीं देना होगा। अब तक ये छूट 5 लाख रुपए की आय पर लागू होती थी, अब नए टैक्स सिस्टम में यह लिमिट 7 लाख रुपए हो गई है। इसके अलावा सरकार ने नए टैक्स सिस्टम में 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी शामिल किया है। अगर किसी व्यक्ति की सालाना तनख्वाह 7.5 लाख रुपए है तो उसकी इनकम पर 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन लागू हो जाएगा, जिससे 7.5 लाख रुपए की आय इस डिडक्शन के बाद 7 लाख रुपए मानी जाएगी और ऐसा होते ही वो व्यक्ति 7 लाख रुपए की इनकम टैक्स छूट के दायरे में आ जाएगा। लेकिन जो लोग नौकरी पेशा नहीं है और उनकी सालाना आय 7.5 लाख रुपए होती है तो उन्हें इस डिडक्शन का फायदा नहीं मिलेगा। अब सरकार क्या चाहती है? इनकम टैक्स के जरिए जो आप अपना पैसा बचाएंगे, चाहे 15,000 रुपए बचाएं या 15 लाख रुपए बचाएं, सरकार ये जानती है कि जब आप पैसा बचाएंगे तो उस पैसे को आप या तो कहीं बैंक में डालेंगे और या फिर कहीं खर्चा कर देंगे
और सरकार आपसे यही चाहती है कि आप उस बचत को कहीं ना कहीं कुछ और काम में, कुछ और सेवाएं खरीदने में या उसे कुछ और काम करने में, कोई और सामान खरीदने में खर्च कर दें। और जैसे ही आप खर्च करेंगे तो वो पैसा वापस इकोनॉमी में आ जाएगा, जिससे इकोनॉमी बढ़ेगी। अब इस सवाल पर आते हैं कि इससे फायदा कितना होगा। तो इस टैली में आप देख सकते हैं कि 3 लाख रुपए की इनकम पर पहले 2,500 रुपए टैक्स सरकार को जाता था, जो नए टैक्स सिस्टम के तहत शून्य हो जाएगा, यानी 2,500 रुपए का फायदा। इसी तरह 3 से 6 लाख रुपए की आय पर पहले 22,500 रुपए टैक्स बनता था, अब 15,000 रुपए का टैक्स बनेगा और 7,500 रुपए का फायदा होगा। इसी तरह से 6 से 9 लाख रुपए की आय पर 25,000 रुपए का और 12 से 15 लाख रुपए की आय पर 37,500 रुपए का आपको फायदा होगा। ये आपकी बचत होगी और सरकार, जैसा मैं आपको कह रहा था, ये सोचती है कि इस बचत को आप वापस बाजार में कुछ ना कुछ सामान खरीदने में खर्च कर देंगे। और सरकार इस बार उसकी जो कोशिश है वो ये है कि सरकार भी ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्चे इंफ्रास्ट्रक्चर में और आप भी ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्चें ताकि इकोनॉमी और बड़ी हो।